सबको एक दूसरे की निजता का ख्याल रखना चाहिए। पहले तो मेरी कॉम प्रथम दृष्टया गलत है, वो पति पे इस तरीके का आरोप लगा रहे, कमाता नहीं था, वही मेरी कॉम पहले थे, अब क्या बदल गया कि भाई कमाना। और दूसरी बात, कमाता नहीं भी था, चाहे जो रीजन फाइनेंशियल सिचुएशन को आप पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक डिस्कोर्स में या पब्लिक में आपको बोलना ही नहीं था। पुरुष आयोग के गठन के साथ पुरुष के प्रोटेक्शन में भी कुछ लॉ बनने चाहिए। अगर आप देखें तो पॉक्सो एक्ट ऐसा है जो जेंडर न्यूट्रल है, उसके अलावा सारे कानून गड़बड़ है। अब क्या हो रहा है कि एलुमनी के नाम पे एक्सटॉर्शन हो रहा है। शादी खर्चा हुआ 5 लाख, वकील साहब शुरू में लिखवा देते और पुलिस मिलकर लिखवा देती, शादी बहुत धूमधाम से 1 लाख करोड़ खर्चा हुआ, 2 करोड़ खर्चा हुआ। मेरी कॉम खुद कह रही है कमाता नहीं था, तो मेरी कॉम को देना चाहिए एलुमनी, तो वहां नहीं मिलता है। यहाँ कुछ एक लॉ जेंडर बायस तो है, इसमें तो कोई दौरान, मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि बायस तो है जिस भी रीजन पे आपकी तलाक हुई, लेकिन तलाक जो है अब आप उनकी बॉक्सर को लेकर के अगर आप इस तरीके के करते तो ये भी डिफॉर्मेशन के कैटेगरी में आने वाले अपराध है। सब कोई विराट कोहली नहीं बन जाता, सब कोई रोनाल्डो नहीं बन जाता, हो सकता है उनको नहीं मौका मिल पाया। सबकी आज इलन मस्क अमेरिका में, वो इसलिए अमेरिका में इलन मस्क हो पाए कि काबिलियत के साथ उनको रिसोर्सेज मिले। कई लोग ड्रम में बंद हो चुके, कट चुके हैं, कई को पॉइजन दे दिया गया। इससे होगा क्या, जो शादी का इंस्टीट्यूशनल है ना वो खराब होगा, जो शादी का इंस्टीट्यूशन है। अब शादी घबरा रहे हैं बच्चे, पति पत्नी का रिश्ता सबसे क्लोज होकर देखा जाए, इमोशन भी, हर चीज, फिजिकल इमोशन, इकोनॉमिकली, उसमें अगर दरार है तो संभव हमें सोचना पड़ेगा और समाज विकृत की तरफ जाएगा और फिर आए दिन हत्याएं होंगी। अब महिलाएं क्या कर रही हैं, ससुर पे 354 चल रहा है छेड़खानी का, दामाद देवर पे चल रहा है 376 लगा दे रही है, 377 लगा दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे के सारे झूठे हैं, लेकिन पब्लिक कही होता है गेहूं के साथ घून पीसने वाली बात, आप मिसयूज कर रहे हैं कानून। धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एलुमनी की बात करता है। जनरली वो महिलाओं को ही मिलता है, कभी ऐसा बहुत कम हुआ रेयर कि पुरुष दे। कानून होने चाहिए, पुरुष आयोग को बहुत सख्त जरूरत है, और प्लस कुछ ऐसे फोरम होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई फॉल्स कंप्लेन हो तो उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो। शादी के बाद किसी बात के लिए कोई कोच के साथ अफेयर था, उसका कि मेरा पति कमाता नहीं था, ये बहुत ही ओछी बातें हैं। मुझे लगता है कि जेनजी को या इस बार की जनरेशन को इस बात को अवॉइड करना चाहिए और सिमरन जैसे लोगों को फॉलो करें। अल्टीमेटली 5% 10% केस ऑन मेरिट डिसाइड होते हैं, 90% केस किसी आके मुकाम पे समझौता हो जाता, चाहे पैसे से हो चाहे माफी मांगने से, होता जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। मैरी कॉम जो कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, बहुत से लाखों करोड़ लोगों की इंस्पिरेशन है, लेकिन हाल ही में इंटरव्यू में उन्होंने एक बयान दिया है जो काफ़ी विवादित हो चुका है। उन्होंने अपने हस्बैंड को लेकर बयान दिया है, हाल ही में उनका डिवोर्स हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड जो थे फुटबॉल प्लेयर थे, और उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा जनता को देखते हुए कि आप लोग भी फुटबॉल खेलते होंगे, क्या करियर बन गया। उनका कहना है कि जब से उनकी शादी हुई तब से उनके हस्बैंड ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं संभाली। जब से उनकी शादी हुई वही फाइनेंशियली सब कुछ देख रही थी। उन्होंने बोला कि क्या करा है उसने, मैं ही उसको पाल रही थी, इसलिए मैंने उसको डिवोर्स दे दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि उनके इस बयान के बाद उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि मैरी कॉम जो है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था जूनियर बॉक्सर के साथ। अब इसके ऊपर काफ़ी विवाद जो है खड़ा हो गया। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील हैं, उनसे बात करते हैं कि महिला का पक्ष भी रखेंगे और पुरुष का पक्ष भी रखेंगे। जिस तरीके से मैरी कॉम का बयान सामने आया अपने हस्बैंड को लेके कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, वो कुछ कमाता नहीं था, मैं ही उसको पाल रही थी और मेरे पैसों पे वो जी रहा था, कब तक चलाया जाएगा उसको। और फुटबॉल में लेके कोई करियर नहीं है, गली गली में लोग फुटबॉल खेलते हैं, उसने भी वही करा, क्या बना लिया या क्या उखाड़ लिया। क्या ऐसा बयान अपने पति को देना और ऐसे मौके पर साथ छोड़ देना कहाँ तक सही है। और उनके पति का आरोप कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसके चलते उसने मुझे डिवोर्स दे दिया, ये आरोप कहाँ तक सही है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि उन्होंने बयान दिया। पहली बात तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एक अपमानित उन्होंने अपने पति को करा है कि गली गली में लोग फुटबॉल खेलते हैं, उसने खेल लिया तो क्या हो गया, क्या कौन सा पैसा कमा लिया उसने। ये बहुत ही निंदनीय बयान है और बहुत ही हृदय विदारक कहा जाए, क्योंकि कारण क्या है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो दोनों का के लिए अवेलेबल है, पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी है। और शादी में रहें, जब तक आपकी शादी थी तब तक तो एक पुराने वीडियो में मैं देख रहा था कि वो कह रही थी कि मैं जो भी हूँ अपने पति को, उनके ऊपर बायोपिक भी प्रियंका चोपड़ा ने बनाई और सारा कुछ। उस बायोपिक में भी आप देखें तो उनका पति का जो रोल उसमें दिया, बहुत अपने लाइफ को सेक्रीफाई कर दिया और कई मंचों से किया और भारत का भी इन्होंने नाम प्रॉपर रोशन किया है। लेकिन अब किसी वजह से शादी नहीं चल पाई, तलाक ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी शादी में चाहे देखिए फाइनेंशियल सिचुएशन मैडम होती है, पति पत्नी बीच में कंट्रीब्यूट करके ही चीज़ें चलते हैं, आपस की समझदारी से बेहतर होती चीज़ें करते हैं। लेकिन अब आप एक आज तो वो इंडिया टीवी में आपकी अदालत में रजत शर्मा के सवाल के जवाब में अगर आप ये अपमानित वाली बात कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और ये आप उनके पति भी अगर ये अच्छा, दूसरी बात इस पक्ष के साथ साथ मैं उनके पति को भी थोड़ा इस बात के लिए कहूँगा कि उनके पति को भी उनकी लाइफ को लेकर के तलाक रीजन, चाहे जो एडल्ट्री हो, क्रुएल्टी हो, जो भी जिस भी रीजन पे आपकी तलाक हुई है,
जिस भी रीजन पे आपकी तलाक हुई, लेकिन तलाक जो है अब आप उनकी बॉक्सर को लेकर के अगर आप इस तरीके के करते तो ये भी डिफॉर्मेशन की कैटेगरी में आने वाले अपराध हैं। और दोनों के एक दूसरे की जो निजता है, राइट टू प्राइवेसी, जो पुट्टा स्वामी आर एस जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 9 जजेज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल के लिए भी होती है। और उसमें उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी भी होती है। अगर कोई आपकी यादगार है जो मेमोरी के अंदर है वो भी एक निजता का अधिकार है कि कोई आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी यादें हैं, अच्छी हो बुरी, उसको आप किसी से शेयर ना करें। मेरा ये मानना है कि अगर मैरी कॉम इस तरीके के बयान दे रही हैं, और अभी एक उन्होंने सपना चौधरी ने भी दिया था कि पुरुष क्या होता, पुरुष को फीलिंग नहीं होती, गलत होता, इस तरीके से किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होता यह है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्होंने दिया है, आप जैसे अल्टरनेटिव मीडिया भी हैं, एक वीडियो मिलियन व्यू में जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके का, ये उनका करवा अनुभव, हम कह रहे हैं पति पत्नी में हुआ भी हो, मान लेते हैं क्योंकि तलाक हुआ, कुछ तो गड़बड़ थी तब तो तलाक हुआ, उन्होंने अच्छा किया कि म्यूचुअली एग्री करके तलाक ले लिया। तो अगर आप नहीं चल रही है शादी तो कम से कम आपको इस टाइप का दोनों के एक दूसरे की निजता का ख्याल रखना चाहिए। पहले तो मेरी कॉम प्रथम दृष्टया गलत है, को पति पे इस तरीके का आरोप लगा रहे, कमाता नहीं था, वही मेरी कॉम पहले थे, अब क्या बदल गया कि भाई कमाना। और दूसरी बात, कमाता अब नहीं भी था, चाहे जो रीजन, फाइनेंशियल सिचुएशन को आप पब्लिक डिस्कोर्स में या पब्लिक में आपको बोलना ही नहीं था, आपको कोई मतलब नहीं था। और देखिए मैम, सब कोई विराट कोहली नहीं बन जाता, सब कोई जो है रोनाल्डो नहीं बन जाता, हो सकता है उनको नहीं मौका मिल पाया। सबकी एक, आज इलन मस्क अमेरिका में है, वो इसलिए अमेरिका में इलन मस्क हो पाए कि काबिलियत के साथ उनको एक रिसोर्सेज मिला। हम ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हम अगर इस भगवान ने हमें पढ़ाया, मतलब माँ बाप ने पढ़ाया, भगवान के आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे हैं। कुछ वकील हो सकते हैं देश के किसी कोने में हों, उनको अलग सुविधा मिली, हमें अलग सुविधा मिली, तो हम सबके ब्लेसिंग से, हम अपनी मेहनत, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है। तो मेरा मानना है कि मैरी कॉम का ये गलत है, और उनके पति को भी अपनी पत्नी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दोनों के एक दूसरे से एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दें, और अगर नहीं करते हैं तो इससे होगा ये कि पब्लिक में बहुत गलत मैसेज जाएगा। और हर पत्नियाँ अगर ऐसे ही करेंगी, जो कि अभी एक मामला चल भी रहा है कि कई लोग ड्रम में बंद हो चुके, कट चुके हैं, कई लोगों को पॉइजन दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं शादी से इससे होगा क्या, जो शादी का इंस्टीट्यूशनल है ना वो खराब होगा। जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, अब शादी घबरा रहे हैं बच्चे। अब अगर देखिए तो शादी को सबसे लास्ट किसी, मैं तो चूंकि अधिवक्ता के तौर पे मैं सेशन कोर्ट में अपेयर होता हूँ, यहाँ भी अपेयर होता हूँ, तो मैं अपने जूनियरों से भी पूछता हूँ जो शादीशुदा नहीं, तो बोलते सर अभी नहीं शादी, सब डरने लगे। लड़कियां भी डर रहे हैं, लड़के भी डर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किसका कितना मैरिटल अफेयर, किसका कौन किधर से। अब जिस तरह का सोनम का केस हुआ था, रघुवंशी केस, बताइए, वहाँ हनीमून के नाम पे उसको मेघालय ले गए, वहाँ से उसको मारने का तो पूरा ट्रैप था, बस वो था कि पकड़े में आ गए। नहीं तो इनका, अगर वो मीडिया में, आप लोग को जैसे धन्यवाद देना चाहिए कि मीडिया में अगर मामला नहीं आता, उसके भाई मुहिम नहीं छोड़ते, मीडिया में नहीं आता, तो वो तो अपना कहानी बनाई थी, बांग्लादेशी हमें उठा ले गए, सारा कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं शादी का विश्वास उठेगा और रिश्ते तार तार होंगे, और आज एक दूसरे के दुश्मन बैठेंगे। और आप समझिए, पति पत्नी का रिश्ता सबसे क्लोज होता है, अगर देखा जाए, इमोशन भी, हर चीज़, फिजिकल इमोशन, इकोनॉमिकली, उसमें अगर दरार है तो संभव हमें सोचना पड़ेगा, और समाज विकृत की तरफ जाएगा, और फिर आए दिन हत्याएं होंगी। कभी कोई जहर में, अब हर आदमी डॉट से देखेगा ना भाई इसमें पानी है कि इसमें जहर मिला हुआ है, चाय है, क्योंकि उसमें देखा जाए, उसमें मेरठ वाले केस, नीले ड्रम वाले में, उसको पहले नशीला पदार्थ, मुस्कान वाले केस में, मुस्कान नशीला पदार्थ दिया गया, फिर उसको काटा गया। सोचिए कितना खतरनाक है, जबकि आपकी 6 साल की बेटी है, आपका प्रेम था, हो सकता है पार्टी भी करी थी, फिर उसके बाद आप पूरा हिमाचल घूम रहे हैं, उत्तराखंड घूम रहे हैं, उसके बाद आप ड्रम में पैक कर दो तो बच्ची नहीं कहती और सारी चीज़ बराबर नहीं होती, तो मुस्कान तो अभी थी, ऊपर से प्रेग्नेंट हो गई, जो उससे अगर पैटर्निटी टेस्ट किया तो हो सकता है उसको बॉयफ्रेंड का नाम आए, जेल में भी है, तो गलत है। शादी जैसे जो पवित्र रिश्ता था वो तार तार हो रहा है। हाँ, जैसे वकील साहब ने अभी मुस्कान का केस बताया कि नीले ड्रम में उन्होंने अपने पति को काट के डाल दिया। सोनम रघुवंशी का केस हमने देखा कि पहाड़ों पे ले जाके मरवा दिया। तो इसके साथ कहीं ना कहीं शायद जो आज की जनरेशन उनमें बह बैठ गया है। तो आपको लगता नहीं है कि पुरुष आयोग का गठन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए? बिल्कुल मैडम, पुरुष आयोग के गठन के साथ साथ पुरुष के प्रोटेक्शन में भी कुछ लॉ बनने चाहिए। अगर आप देखें तो एक पॉक्सो एक्ट ऐसा है जो जेंडर न्यूट्रल है, उसके अलावा सारे कानून गड़बड़ हैं, महिलाओं के फेवर में ज़्यादा हैं। देखिए, कोई भी कानून बनता है, अगर उसका पार्लियामेंट्री इंटेंशन देखें कि उसके कानून बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, तो हमेशा उद्देश्य अच्छा ही होता है। लेकिन क्या होता है कि उस कानून का इतना दुरुपयोग होने लगा है। आज मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, क्योंकि मैं राजधानी में मैटर देखता हूँ, यहाँ पे रेप कानून, रेप जैसे लॉ कितने ही सेक्रोसेंट लॉ है कि मतलब वुमेन की सिक्योरिटी के लिए 90% फर्जी केसेज है, 90%। पूरे ट्रायल कंप्लीट नहीं होते, 20 लाख 50 लाख एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो कुछ महिलाएं तो इसका फायदा भी उठा लेती होंगी क्योंकि उनको पता है। मैं मैडम 90% कह रहा हूँ, कुछ ने जो मेन रेप जो हो रहा है, हो क्या रहा है मैं बताऊँ। लड़का लड़की रह रहे हैं, राजीव चौक में मिले, कहीं भी मिले, फॉर एग्जाम्पल, वो 10 दिन 5 दिन हुकअप किए, उसके बाद उससे पैसे मांगे, या कोई और लड़का उसे पसंद आएगा, और पहले वाला अगर उसको रास्ता रोक रहा है, प्रॉमिस टू मैरिज या किसी भी तरह का रेप किया जी, इस दिन ये किया, वो उसके घर पे ठोक दिए FIR। इस पर कई बार पुलिस वाले भी मिली भगत हैं, पहले बुला लेते हैं उसके घर वाले को, हाँ जी तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन। पहले क्या करते हैं, लड़की से कंप्लेन ले लेते हैं। देखिए मोडस बताता हूँ दिल्ली के अंदर क्या होता है। लड़की से एक रिटर्न कंप्लेन लेने बोलिए परसों आओ, अभी आईओ साहब नहीं है कोई महिला, क्योंकि नियम यह है कि एज पर CRPC 154 या अभी जो 100 वो हो गया है,
उसमें यह है कि रेप की कंप्लेन वुमेन ऑफिसर लिखेंगे, वो ले लेते हैं कंप्लेन, उस पर वो लिख देते हैं लड़का या लड़के घर वाले का फ़ोन नंबर लिख दो। रियल बता रहा हूँ, ये चीज़ें हुई हैं, आंखों देखी बता रहा हूँ। वो नंबर लिख दो, उतने में अक्यूज के घर पे फ़ोन करते हैं, तुम्हारे कंप्लेन आई, दिखा देते ये लड़के, ये सारी चीज़ें 20 लाख दो 25 लाख को सेटल करा देते। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं और इसमें बड़े हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। और जो इवन की अरेस्ट वाला, मैं आपको डॉडी का केस समझाऊँ, अगर अरनेश कुमार का जजमेंट आ गया कि भाई 7 साल की सज़ा में, या उस सत्येंद्र अंतिल का भी जजमेंट है 7 साल के कम की सज़ा में आप गिरफ्तारी ना करें। अब महिलाएं क्या कर रही हैं, ससुर पे 354 चल रहा है छेड़खानी का, दामाद देवर पे चल रहा है 376 लगा दे रही है, 377 लगा दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे के सारे झूठे हैं, लेकिन पब्लिक कही होता है गेहूं के साथ घून पीसने वाली बात, आप मिसयूज कर रहे हैं कानून का। तो मुझे लगता है पुरुष आयोग के साथ साथ पार्लियामेंट को और दिल्ली सरकार को कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए। और 2 चीज़ें, मैं अधिवक्ता के तौर पे अगर आप मुझे कहेंगे कि लॉ में कानून तो हर चीज़ के लिए है, समस्या कहाँ है? समस्या ये है उस कानून में आप एक फास्ट ट्रैक कर दीजिए, समय नियत कर दीजिए कि 2 साल 3 साल में आप इसको ट्रायल करेंगे। और अगर ये कर दीजिए कि अगर इसमें झूठा पाएगा तो 10 लाख का जुर्माना, 20 लाख का जुर्माना। जब तक क्या प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेंगे ना, भारत में क्या है, एक केस फास्ट ट्रैक भी चल रहा है, 4 साल 5 साल चल रहा है, तो वो चीज़ें गलत है कहीं ना कहीं। मैं मानता हूँ कि पुरुष आयोग तो बढ़ना, पुरुष आयोग में होगा, महिला आयोग में भी कुछ होता नहीं। महिला आयोग में ये होता है संज्ञान लेकर के फिर वो कंसर्न थाने को ही जाता है मामला, वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज चीज़ें हो रही हैं, मैनिपुलेट हर स्टेज पे होता है। रियल क्राइम हकीकत यह है कि चाहे कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो, पॉक्सो केस हो, रियल केस रिपोर्ट नहीं होती है। जो रिपोर्ट है उसमें 80 to 90% फॉर्ज होते हैं। कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो गया, किसी का फाइनेंशियल मोटिवेटेड हो, कोई ना कोई वजह होती है। तो ये मेरा मानना है कि आप उसको एक लॉ बनाइए जिसमें ये बनाइए, स्पेशल लॉ बना लीजिए कि आप अगर कोई केस करते हैं, अगर झूठे पाएगा 20 लाख रुपए आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जुर्माने के तौर पे देना पड़ेगा तब, और फिर उस कानून को लागू कराना। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज, आप कानून कोई भी लागू करा लीजिए, सबसे बड़ा चैलेंज कोर्ट में ओवरबर्डन है। दिल्ली में ही कम से कम जो है लाखों करोड़ों केस पर, पूरे देश में भी 5-7 करोड़ केस पेंडिंग है। तो जजेज को भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको कोर्ट बिल्डिंग चाहिए होगी, कोर्ट स्टाफ चाहिए होगा, और चीज़ों को थोड़ा सा ना जुडिशियल सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन वाले सेक्टर में भी जो है मैम वो चीज़ करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है उसको, सबसे बड़ी बात है कानून को लागू कराइए। तो कानून जितना जल्दी लागू हो सकता है, और उसमें एक फाइन आपको इम्पोज करना पड़ेगा। और जैसे बरेली में एक बता रहा हूँ, बरेली में एक फॉल्स केस हुआ, जज साहब ने लड़की को जितने दिन लड़का जेल में रहा था उतने दिन लड़की को भी जेल में रखा और 5 लाख का फाइन मारा। इस तरीके का जब तक प्यूनिटिव एक्शन नहीं होगा तब तक ये फॉल्स केसेज, जो फॉल्स चीज़ें रुकने वाली नहीं है। मेरा ये मानना है पुलिस आयोग के साथ साथ आप एक कड़े कानून बनाइए, और कानून को अनुपालन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपसे ये सवाल कि देखिए एलिमनी की बात उठाई जाती है, अगर किसी पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है और अगर उनकी वाइफ हाउसवाइफ है या आर्थिक स्टेबिलिटी नहीं है तो हस्बैंड जो है डिवोर्स के बाद एलिमनी देता है। आप इस केस में क्या है कि उनके हस्बैंड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या मैरी कॉम एलिमनी देंगी? अगर इतनी जेंडर न्यूट्रल और इक्वलिटी की बात करी जाती है तो अगर हमको इस तरीके से देखें तो उनको भी तो अपने हस्बैंड को फिर एलिमनी देनी चाहिए। जी मैम, आपका क्वेश्चन सही है। धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एलिमनी की बात करता है। जनरली वो महिलाओं को ही मिलता है, कभी ऐसा बहुत कम हुआ रेयर कि पुरुष दे, और पुरुष को तो मिलता नहीं, सीधी सी बात। चाहे महिला कितना भी पढ़ी लिखी हो, आपको एलिमनी तो देनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा था कि एलिमनी का जो इंटेंशन था पार्लियामेंट का लाने का, वो ये था कि आपका तलाक हो रहा है किसी भी वजह से, आपके बच्चे हैं, आपकी अपनी खुद की जिंदगी बची हुई है, तो कैसे जीवन यापन करें। तो ये उस चीज को सिक्योर करने के लिए एक एलिमनी का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एलिमनी के नाम पे एक्सटॉर्शन हो रहा है। शादी खर्चा हुआ 5 लाख, वकील साहब शुरू में लिखवा देते और पुलिस मिलकर लिखवा देती। शादी बहुत धूमधाम से हुई, 1 लाख करोड़ खर्चा हुआ, 2 करोड़ खर्चा हुआ। ऐसा सारा कुछ फ्रॉड होता है, कोई खर्च नहीं होता। होता भी है, शादी जब तक चली तो आप दोनों ही चलाए ना। तलाक अगर हो गया तो एक हार्ट बर्डन पे क्यों? आज ही मैं था एक कोर्ट नंबर 16 में, जस्टिस अरविंद कुमार पीवी बराले के मैटर में था। उन्होंने कहा कि लड़की 80 लाख मांग रही थी, लड़का 50 लाख पे था। जज साहब ने सीधा कहा कि 80 + 50 डिवाइडेड बाय 2, 65 लाख तुम बढ़ो, 65 तुम 15 कमाओ, ये 15 बढ़ेंगे। तो हमेशा कोर्ट को रास्ता निकालना चाहिए। एलिमनी जो है ना, अब मुझे लगता है कि वेलफेयर कम एक्सटॉर्शन का ज़्यादा बन गया है। आप अगर फैमिली कोर्ट जाएंगी और देखें तो मुझे लगता है कि अब एलुमनी एक्सटॉर्शन ज़्यादा कहना ठीक रहेगा। जेंडर न्यूट्रल हो, बिल्कुल आपकी कहना वाजिब है। और पुरुष आयोग में इसके साथ हाँ, इस मामले में एक अमेंडमेंट की जरूरत है। भारत में धारा 25 में एक अमेंडमेंट हो कि जहां जिसकी, जैसे मैरी कॉम वाले केस में आप कह रहे हैं, मैरी कॉम खुद कह रही है कि कमाता नहीं था, तो मैरी कॉम को देना चाहिए वो एलिमनी, तो वहां नहीं मिलता है। यहाँ कुछ एक लॉ जेंडर बायस तो है, इसमें तो कोई दौरान, मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि बायस तो है। वो बायस भी एक्चुअली इसका जो जेनेसिस आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है कि स्टेट वेलफेयर और महिला और बच्चे के कल्याण के लिए कोई एक्सेप्शनल केसेस बना सकती है कानून।
अब समस्या क्या है, कानून तो बने लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। तो मैरी कॉम मिसयूज का कहानी है। इस कानून को बदलने की जरूरत है और समय पे संशोधन करते रहना चाहिए। और जजेज को भी चाहिए कि स्क्रूटनी एलुमनी देते टाइम अंधा होकर एलुमनी ना दें। नेहा वर्सेस रजनीश का जजमेंट बहुत अच्छा 2022 का, जिसमें दोनों पार्टी का इनकम एफिडेविट, इनकम प्लस लायबिलिटी असेसमेंट होता है, फिर आप देते हैं। उसमें भी कई लोग छुपा जाते हैं, 2-2 3-3 अकाउंट रखते हैं, बताते नहीं है अकाउंट कुछ और में। देखिए, कानून बनने से पहले हमारे देश की जेनेसिस कुछ इस तरीके का ना, कानून बनने से कुछ लोग 7 लोग उसको तोड़ने का तरीका पहले ढूंढ लेते हैं। तो नेहा रजनीश में भी तोड़ने के तरीके हैं। तो कानून होने चाहिए, पुरुष आयोग को बहुत सख्त जरूरत है। और प्लस कुछ ऐसे फोरम होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई फॉल्स कंप्लेन हो तो उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। आपसे एक आखिरी सवाल, ये कपल हमने देखे, लेकिन एक और कपल है वो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। उनकी जो वाइफ का नाम है वो है सिमरन शर्मा। वो पैरा ओलंपिक एथलीट हैं और वो हमारे भारत के लिए ब्रॉन्ज वर्ल्ड हमारे उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा है उन्होंने। और उनके जो हस्बैंड है वो कोच भी हैं, पैरा ओलंपिक कोच, हस्बैंड तो हैं और कोच भी हैं। और भी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं जो भी जिस मुकाम पे हूँ आज मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। और उनके हस्बैंड ने कहा था कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है, क्योंकि जब हमारी शादी हो गई थी तो मैंने इनसे एक सवाल करा था कि आपके सपने क्या हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे अपने पीठ पे जर्सी पहननी है इंडिया की। तो मेरे दिल में वो बात चुभ गई और मेरे को था कि मुझे अपनी वाइफ को कैसे भी बहुत आगे लेके जाना है। और वो आके लेके गए और उनकी वाइफ पूरा का पूरा क्रेडिट जो है अपने हस्बैंड को देती है। तो 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, और काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर वाइफ हो तो ऐसी और हस्बैंड हो तो ऐसा हो, कि अगर मानसिकता अगर ऐसी होगी तो वाइफ कहीं भी लेके जा सकती है। अगर मानसिकता मैरी कॉम जैसी होगी तो हस्बैंड की क्या दुर्गति हो सकती है। ऐसे भी जो ऑडियंस है, खासकर जो जेनजी जनरेशन है, वो ये लेके सोच रही है। देखिए मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। और जो सिमरन मैम है उनका कोटि कोटि आभार कि उन्होंने अपने करियर ग्रोथ में अपने पति को योगदान देती हैं। और हर महिला को करना चाहिए और हर पुरुष को करना चाहिए। अगर मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और सब कुछ अच्छा है, तो इसमें हमारे परिवार वाले के अलावा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है हमारी खुद की मिसेज का है। तो मैं चाहूँगा कि हर आदमी जिसको जहाँ से भी कंट्रीब्यूशन मिला हो, किसी भी तरीके से, हर बार पैसे में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इमोशन का भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करे और लाइफ में आगे बढ़े। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के दौर से ना अच्छी चीज़ों का मैसेज जाना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, जैसे धनश्री का देख लीजिए, यजुवेंद्र चहल का, वो डैडी शुगर डैडी वाला पता नहीं क्या क्या इशू था उनका, हो गया। कोई भी हो, आपको नहीं रहना है, बहुत इज्जत से अलग हो जाइए। रहना है तो प्राइवेसी। दूसरी बात, आपकी शादी टिके या ख़त्म हो, लाइफ में या हर रिश्ते के लिए, पति पत्नी ही नहीं, हर रिश्ते, दोस्ती का भी हो, आप एक मर्यादा रखिए। राइट टू प्राइवेसी का जो है वो अधिकार हर किसी का है। आपके बीच में तल्खियाँ आज बढ़ी हैं, तो मेरा ये मानना है कि रिश्ता ना चल पाए, एक अच्छा सा वो दे करके, यादें जोड़ करके उसको कहीं डिस्क्लोज ना करें। मर्यादा का ख्याल दोनों के एक दूसरे के लिए कल्चर रखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि लोग नज़ीर मैरी कॉम को ना बनाएं, सिमरन को बनाएं। और जो महिलाएं पुरुष हैं जिनके पति की, सीधी सी बात है, परिवार का चक्का 2 लोग होते हैं, पति और पत्नी दोनों का। पहले के दौर में क्या था कि महिलाएं घर संभालती थीं, पुरुष कमाने जाते थे। अब चीज़ें ग्लोबलाइज, इंटरनेट हुआ, महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला और अच्छा फील्ड, मैं तो लॉ फील्ड में कह रहा हूँ, महिलाएं अच्छा फील्ड वर्क कर रही हैं। बल्कि कुछ लोग वुमेन्स को प्रीफर इसलिए भी करते हैं कि काम बहुत डेडिकेटेड से करते हैं। मैं खुद कई बार मानता हूँ कि उनका काम बहुत डेडिकेटेड से होता है। तो मौका मिला है तो करें। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हर पुरुष का और हर स्त्री का एक मर्यादित लाइफ होना चाहिए। प्राइवेसी बनाए और प्राइवेसी को मेंटेन रखें। आपका रिश्ता नहीं चल पाए कोई बात नहीं, आप लेकिन इसको शादी के बाद किसी बात के लिए कि उसका कोच के साथ अफेयर था, उसका कि मेरा पति कमाता नहीं था, ये बहुत ही ओछी बातें हैं। मुझे लगता है कि जेनजी को या इस बार की जनरेशन को इस बात को अवॉइड करना चाहिए और सिमरन जैसे लोगों को फॉलो करें और उस बात को मानने की जो है लाइफ में एक दूसरे के समन्वय से ही आगे बढ़ती चीज़ें। एक अब ये कह देना कि नहीं जी हम अकेले जो है कुछ है, वो गलत बात है। कभी भी आप अकेले चना भार नहीं फोड़ता वाली बात। आप हमेशा एक दूसरे के सहयोग में ही चलेंगे, तभी आपका व्यक्तित्व का भी विकास होगा। और मैं एक चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप अपना व्यक्तित्व ऐसे रखें जिसमें महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तो हर एक व्यक्ति को इस बात को बहुत ज़रूरी ध्यान रखें कि आप दूसरे की मर्यादा, उसकी सम्मान, आत्मसम्मान का ध्यान रखते हुए आप अपना लाइफ में आगे बढ़ते रहें। नहीं चल पाई बात, कोई बात नहीं, इज्जत के साथ उनको नमस्कार करिए। आप भी लाइफ में बढ़ी, उनको भी लाइफ में आगे बढ़ने दी। तो मेरा मानना है आपके संदेश यही है कि हर युवा को सिमरन जैसे लोगों को फॉलो करने की जरूरत है। सुधा मूर्ति देख लीजिए, नारायण मूर्ति, कितने सब उनको, नारायण मूर्ति इंफोसिस के, सुधा मूर्ति 3 फाउंडर्स आज भी हैं। उनके दामाद अभी ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे, एक दूसरे को एडमायर करते हैं। होते रहना चाहिए, थोड़ी बहुत अगर नोकझोंक होती भी तो बैठ कर समझा लेना चाहिए। इसमें कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूँ कि 90% केसेज जो मैट्रिमोनियल केसेज होते हैं वो ईगो की लड़ाई होती है। अगर आप बैठ जाए शांति से, थोड़ा दो आप सॉरी बोल दो, 2-4 सॉरी वो बोलते, तो चीज़ें शट आउट हो सकती हैं। कई बार परिवार वाले चीज़ों को एक्सजरेट कर देते हैं, तुमको थप्पड़ मार दे, तुमको ये चीज़ हो गई। थप्पड़ जैसी मूवी और खराब है, तापसी पन्नू एक मूवी बनाकर, और मान ली एक तो पहले बार थप्पड़ मारना गलत था। आप चीज़ों कभी भी फिजिकल एक्ट का मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप चीज़ों को बैठ के ठीक कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को मार खा के रह जाना चाहिए, लेकिन बट द सेम टाइम लड़के को भी अपनी गलती एडमिट करना चाहिए और लाइफ में माफ़ी मांग के आगे बढ़ना चाहिए। कोर्ट कचहरी 5 साल 7 साल थाना कचहरी दौड़ने से होना कुछ नहीं है। अल्टीमेटली 5% 10% केस ऑन मेरिट डिसाइड होते हैं। 90% केस किसी आके मुकाम पे समझौता हो जाता, चाहे पैसे से हो चाहे माफ़ी मांगने से, होता जरूर है। तो बेहतर है कि अपनी एनर्जी बचाएं। जजेस का भी मैं ऑनरेबल कोर्ट में देखता हूँ, फैमिली कोर्ट में भी, तो इस में देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आज भी जज साहब यही करे थे, 15 दिन टाइम लो, आओ बैठो डिटेल करो, नहीं रहना है डिस्टेंस निकलो, सम्मानपूर्वक एक सेफ ऑनरेडी एग्जिट होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। आपके चैनल से ही कहूँगा, आप कोई भी दर्शक हो जिनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा हो, ऑनरेडी एग्जिट एक दूसरे को दीजिए। आप अपनी लाइफ में बढ़िए, उनको उनकी लाइफ में बढ़ लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू सर। मेरा अपनी जनता से सवाल है कि क्या पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि एनिमली जो है जेंडर बायस्ड होनी चाहिए या जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए, क्योंकि एलिमनी ज़्यादातर महिलाओं को दी जाती है अगर वो हाउसवाइफ हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं और बच्चे हैं तो उनको पालना है, इसलिए हस्बैंड जो है डिवोर्स के बाद एलिमनी देता है। लेकिन अगर कुछ केसेस जैसे मैरी कॉम का निकल के आया और ऐसे कुछ केसेस में ये होता है कि हस्बैंड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या महिला को एलिमनी देनी चाहिए? इसके ऊपर भी गठन जो है होना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो एलिमनी है वो जेंडर न्यूट्रल बनाई जाए। और क्या पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए? मेरा सवाल अपनी ऑडियंस से है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।